शुक्रिया सर। में दबाएं, अभी आप कहते हैं। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में हमेशा धरती को माता का दर्जा दिया गया है। एक जन्म देने वाली माँ, दूसरी रिज्क देने वाली माँ। और जब धरती के ऊपर कोई आंच आए तो वो अगर खामोश रहे तो मैं समझता हूँ कि वो अपने रिज्क के साथ साथ वो अपने खून के साथ गद्दारी करता है। मैं हमारे लीडर इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन, उसका डिप्रेशन, उसको मैं महसूस कर सकता हूं कि कितना होगा, मगर उसके बावजूद भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ये बात करना, और दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को जाना जाता है वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की वजह से जाना जाता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की वजह से जाना जाता है। मैं समझता हूँ इस अल्फाज की कभी कभार, एक तो बोलना, चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि पॉलिटिकल अच्छा लीडर वो है जो बोलते वक्त इतना समझदारी के साथ बोले कि कम से कम उसको उस चीज़ के ऊपर पछतावा नहीं हो। दूसरा यह कि हमारे धर्म, हमारे मज़हब में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आदमी के साथ कोई गलती हो जाए तो वो प्रायश्चित कर सकता है, वो गुनाह माफ़ करा सकता है। पब्लिकली उनको एडमिट करना चाहिए। सारा दिन ट्विटर चलते हैं कि ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए वो गलत थे। जैसे एक मर्तबा खान साहब ने कहा उसामा के हवाले से कि उसामा उसके ऊपर क्या था, उसामा लादेन के ऊपर जो हमला हुआ, तो दूसरे दिन उसी को क्लियरिफिकेशन किसने आके की, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था। तो अगर इमरान खान साहब से ये गलती हो गई तो कम से कम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी सियासत जिंदा रहे, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का नाम जिंदा रहे, क्योंकि ऐसे अल्फाज तो कोई पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बे वतन बात नहीं कर सकता। तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे, मगर इन अल्फाज से दूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री के अंदर 30 करोड़ मुसलमान, माना इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में बसते हैं, और आज इंडिया के अंदर ऐसी स्टेटमेंट आना, मैं समझता हूँ सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अभी वो कश्मीर के नन्हे मुन्ने लोगों का खून वो नहीं धुला और ऐसी स्टेटमेंट दे के मुसलमान कम्युनिटी का एक इस्लाम फोबिया के अंदर आके उन्होंने ये जो किया है, जितनी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ हाउस की तरफ से ये यूनानी मसली आनी चाहिए, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं या जो लोग मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि हिंदुइज्म हमेशा, हमारा सनातन धर्म हर रिलीजन की रेस्पेक्ट सिखाता है, कभी भी उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं सिखाता। दूसरी चीज़, रिलीजन मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी मज़हब को नहीं लाना चाहिए, मगर मुझे ताज्जुब होता है पाकिस्तान के अंदर भी मज़हब को लाया जाता है, इंडिया के अंदर भी मज़हब को लाया जाता है, अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर बनाया जाता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें कम से कम इस 2020 में नहीं चलनी चाहिए। दोनों मुल्कों का फ्यूचर, अगर इंडिया चाहता है कि मैं एशियन टाइगर बनूं, तो दोनों मुल्कों का जो फ्यूचर है वो आपस में बाहमी तल्कात को बेहतर बनाना, आपस में टूरिज्म, ट्रेड और ट्रेवल को शुरू करना, जो परवेज़ मुशर्रफ ने जहाँ पे ख़त्म किया था, और उसी टास्क को मैंने वहाँ से शुरू किया था। मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिला, 45 मिनट उनके साथ मेरी 101 स्पीच, अपना मीटिंग हुई। नरेंद्र मोदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त भी मैंने कहा था कि दोनों मुल्कों का यही फ्यूचर है कि दोनों मुल्कों के बीच में आपस में तल्कात बेहतर बनने चाहिए, मगर उस वक्त खान साहब ने भी पॉजिटिव रोल इख्तियार नहीं किया और कुछ वहाँ से एग्रेसिव एक्शन आ गया, जिसकी वजह से दोबारा वो चीज़ें रुक गई। मैं समझता हूँ आज भी वक्त की ज़रूरत है, कश्मीर समेत, पानी मसले समेत
इस वक्त बुनियादी जरूरत दोनों मुल्कों के बीच में टूरिज्म बढ़ाना है। दोनों मुल्कों के बीच में मैं शारदा पीठ अभी ISPR की तरफ से मैं गया था विजिट करने। जब मैं वहां पे गया तो मैं रास्ते में रुका था कैरन में, अजान उधर आई, मैंने सुना इधर था। लोग इस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में। तो हमें इस तरीके से लोगों को मिलाना चाहिए। लीडरों का काम यह है कि मिलाना, खानदानों को तोड़ना नहीं, ये हमारा मजहब भी कहता है। एक इंपॉर्टेंट सर बात करूंगा ग्रैंड जरगा की। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ग्रैंड जरगा की बात की है। मैंने 2018 में और 2019 में मैंने कॉलम लिखे हैं इसी के ऊपर कि पाकिस्तान का फ्यूचर ग्रैंड जरगे में है। मैंने उस वक्त भी लिखा था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में इतने अपने ऊपर जुल्म सहने के बावजूद भी, इतने जुल्म सहने के बावजूद भी सब लोगों को मिला के साउथ अफ्रीका को तरक्की की तरफ लेके गया। अगर आखिरी नबी की बात कंक्लूड करने, आखिरी नबी की बात की जाती है तो उन्होंने भी सारे जुल्म सहने के बावजूद भी आपने उनको कहा कि मेरे बच्चों को तालीम दो। तो हमने मदीना रियासत हमें कहना नहीं है, हमने अमल करके दिखाना है। हमें साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल नहीं देना है, हमें नेल्सन मंडेला को पढ़ के, मैंने हमेशा कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए कोई रोल मॉडल बनाना पड़ता है। श्रीलंका के हालात हमारे हालात में इतना फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं इस ऊपर 2018-19 में अमल नहीं हुआ, आज भी अगर अमल हो जाता है पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रैंड जरगा होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेट, अपना ये जो पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। हम तनाव हो चुकी है, बहुत तनाव हो चुकी है। थैंक यू।